हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी ग्रामर लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक का नाम है सर्वनाम प्रोनाउंस। परिभाषा डेफिनेशन, सर्वनाम की आवश्यकता, उसके भेद उदाहरण सहित देयर टाइप्स विथ एग्जाम्पल। तो आइए देखते हैं सर्वनाम परिभाषा, जो शब्द संज्ञा के बदले काम आए वह सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे, यह, ये, कौन, क्या, कोई, जो, स्वयं, खुद आदि सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। सर्वनाम की आवश्यकता, मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि वह सर्वनाम है। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों में से बने हैं जो लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से रूप बदलते हैं। संज्ञा के बार बार प्रयोग से वाक्य का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। सर्वनाम के शब्दों के प्रयोग से कोसों उन दोषों को दूर किया जा सकता है। जैसे मोहन घूमने गया, मोहन खिलौने ले आया, मोहन ने खिलौने से खूब खेला, मोहन का खिलौना अच्छा है। उपर्युक्त उदाहरणों में बार बार मोहन का नाम लगातार आता है। साथ ही खिलौना शब्द भी कई बार दोहराया गया है। ये वाक्य सुनने और पढ़ने में काफी अटपटा लग रहा है। साथ ही इन शब्दों के इस्तेमाल के स्थान पर सर्वनाम शब्दों के इस्तेमाल करने से अच्छे लगेंगे। जैसे मोहन घूमने गया, उसने खिलौने ले आया, वो खिलौने से खूब खेला, उसका खिलौना अच्छा है। मोहन संज्ञा है, खिलौना सर्वनाम है। इससे वाक्यों का सौंदर्य बढ़ गया। अब देखते हैं सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउंस, निश्चयवाचक सर्वनाम डेफिनेट प्रोनाउंस, अनिश्चयवाचक सर्वनाम इंडेफिनेट प्रोनाउंस, प्रश्नवाचक सर्वनाम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउंस। तो देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए। वह अखबार पढ़ती है, मैं खाना खा रही थी, हम बाजार जाएंगे, तुम जाकर खेलो, वे अच्छे लोग हैं। दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द सर्वनाम हैं। इनमें से प्रत्येक सर्वनाम किसी न किसी पुरुष के नाम के बदले आए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष सर्वनाम, जब बात करने वाले व्यक्ति एक या अनेक नाम के बदले मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें या हमारा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तब वे शब्द उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए। मैं तुम्हें किताब दूंगी, भारत मेरा देश है, हमें खाना खिलाइए, यह हमारा शहर है, मैं, मेरा, हमें, हमारा। मध्यम पुरुष सर्वनाम, आपसे बात करते समय श्रोता सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। उनके लिए आप, आपके लिए आपका, आपसे ये शब्द आदर सूचक शब्द इस्तेमाल करते हैं। तू, तेरा, तेरे लिए, तुझसे ये शब्द अनादर सूचक होते हैं। ये शब्द सुनने वालों के लिए रखे गए हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम थर्ड पर्सन, इसका संबंध बोलने वाले या सुनने वाले से न होकर उस व्यक्ति का या उन व्यक्तियों से होता है जिनके बारे में बात की जा रही है। जिसमें प्रयोग आने वाले शब्द हैं वह, ये, वह, ये, उसे, इसे, इन्हें, उसे आदि। इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए। वह अच्छी लड़की है, वे बहुत दुखी थे, उसे घर ले चलो, इसे यहाँ रख दो, यह पेड़ छायादार है, ये मेरे सहपाठी हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम का आदर सूचक प्रयोग, जब अन्य पुरुष व्यक्ति के बारे में आदर सूचक बोलना है तब यह या वह के बदले एक वचन में भी ये या वे के साथ आपका प्रयोग होता है।
राम एक राजा थे। आप दशरथ महाराज के पुत्र जाने जाते थे। कृष्ण ग्वाला थे, गाय चराते थे। वे आप फिर भी परम ज्ञानी थे। निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस शब्द से किसी निश्चय व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह पूर्णिमा की रात थी, तुम्हारा कोट वह है, ये रोने वाले बच्चे हैं, यहाँ यह वह, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चय व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आ रहा है, पता नहीं कौन है, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, माँ कुछ खाने के लिए दो, बहुत भूख लगी थी। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द द्वारा किसी के बारे में प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मुन्ना क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए, बाहर कौन है, कांच किसने तोड़ा, काजू किसने खाया, सीता क्या बोली, क्या, किसने, कौन, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पांचवा है निजवाचक सर्वनाम। जो शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप खाना ले लूंगी, तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए, यहाँ आप और स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ जो और उसे, जो और वह, जैसे और वैसी संबंधवाचक सर्वनाम है। तो बस फ्रेंड्स आज इतना ही, फिर नए टॉपिक पे मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।